आप क्या माफिया के साथ तो नहीं खड़ी नेहा जी? कैसे कैसे सवाल करते हैं आप लोग। बाबा का विरोध करने के लिए कुछ चाहिए क्या या कुछ मिल रहा है क्या? ऐश्वर्या जी एक एक करके मुझे पसंद नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा मैंने सब पर मैंने वो सुना नहीं आपसे। नहीं, मैं फालतू सवालों के जवाब ही नहीं देना चाहती। मैं एक लोक गायिका हूँ, आपको मैं माफिया लगती हूँ? अरे यू कैन नॉट क्वेश्चन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जीते कोई सवाल नहीं करेंगे क्या? मुझे तो लगता है ये सरकारी है, सरकारी चाटुकार भाट जिनको बोलते थे, दरबारी कवि बोलते थे। अरे भैया आप प्रवक्ता हैं, आप क्यों नहीं पूछा सरकार से? दोस्तों, गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही और उसी तरह के ऊल जुलूल सवाल जो पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं आज भी पूछे जा रहे हैं। आप ये डिबेट का एक छोटा सा हिस्सा देखिए जिसमें नेहा सिंह राठौड़ से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जर्नलिज्म का लेवल क्या है, या कहिए तो क्या गटर लेवल का ये लोग सवाल पूछते हैं। तो पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं, दिन बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। आप क्या माफिया के साथ तो नहीं खड़ी नेहा जी? कैसे कैसे सवाल करते हैं आप लोग। नहीं, मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, आपका विरोध क्यों हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा विरोध नहीं हो रहा है, मेरा विरोध नहीं हो रहा है। जनता मेरे साथ है, पूरी जनता मेरे साथ है। कल की मैं अगर आपको बात बताऊं तो कल मैं फ्लाइट से आ रही थी तो मुझे एक कैबिन क्रू ने मुझे एक बड़ा सुंदर सा गिफ्ट दिया। वो जो होता है ना टिश्यू, उसके साथ जो खाना वाना जो मिलता है वो, और उसके साथ टिश्यू में लिखा था बड़ा ही सुंदर सा कि जनता की आवाज बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं कर रहा है, ये एकदम गलत बात है। क्या नेहा सिंह राठौर को बाबा का विरोध करने के लिए कुछ चाहिए क्या या कुछ मिल रहा है क्या? सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? क्योंकि यही आरोप आपके ऊपर भी लगता है नेहा जी। नहीं, एक तो पहले मेरे ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगते हैं, और दूसरी चीज आपने पूछा कविताओं में एजेंडा, तो मुझे लगता है कि मेरे कविताओं में सबसे जो अहम बिंदु होता है वो बेरोजगारी होता है, महंगाई होता है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसी चीजें तो एजेंडा में होनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या माफिया आपके लिए इशू नहीं है? क्या अगर माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो नेहा सिंह राठौर जो एक लोक गायिका है, आप इसको ठीक मानती हैं कि गलत मानती हैं? पॉइंट ब्लैंक जवाब दीजिए। नो 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 नो, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, कि मेरे गाने में आप लोग कैसे चीजों को अलग से कर देते हैं। मेरे गाने में एक लाइन बता दीजिए जिसमें मैंने माफियागिरी को प्रमोट करने वाली मैंने कब कहा? बाजी बदल लिया साला। अब मैं सरकार से सवाल पूछ दूं या सरकार आपके पास पूरा अधिकार है। नहीं तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं, आई एम आस्किंग योर व्यू। नो नो, आप पब्लिक फिगर हैं, खड़ी हैं, मतलब मैं सरकार से सवाल कर दूं तो मैं माफिया के साथ खड़ी हूँ। किसने कहा? ये क्या? नहीं, आपने तो पूछा क्या नेहा सिंह राठौर माफिया के साथ खड़ी है? क्यों आपसे क्यों नहीं पूछ सकता? क्या आप माफिया के साथ खड़ी है? क्यों? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, दोबारा पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं अगर सरकार What's your view? तो आप लोग ऐसे नहीं, एक सेकंड अनामिका जी प्लीज रिलैक्स। नहीं, आप लोग कहते हैं मुझसे लेट हर आंसर। सुनिए, आप लोग कहते हैं मैंने गा दिया कि अपन स्टेयरिंग संभारे जोगिया बाबा, बेकाबू बा बुलडोजर तोहारे बाबा, तो आपको लगता है ओ ये माफियाओं के साथ है, यानी कि जिनके घर पे बुलडोजर। मेरे को कुछ नहीं लगता, दुख लग रहा है। मैं सीधा सवाल करता हूँ, एक लाइन उठा करके दिखा। आपके लिए इतना आसान था नेहा जी? नहीं, तो ये आप कह सकते हैं कि ऐश्वर्या मैं नहीं खड़ी हूँ, आप बोल सकते हैं क्लियरली नहीं मैं माफिया के साथ नहीं हूँ, पर मैंने वो सुना नहीं आपसे। नहीं, मैं फालतू सवालों के जवाब ही नहीं देना चाहती। मैं चाहती सवाल नहीं होना चाहिए मुझसे। Why? मैं नहीं खड़ी हूँ क्या? मैं इनके साथ नहीं खड़ी हूँ, ये सवाल नहीं होना चाहिए मुझसे। क्यों? मैं माफिया के साथ नहीं खड़ी, क्यों? ये सवाल ही नहीं होना चाहिए क्यों? मुझसे। ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। Are you too high-handed? इसके लिए मैं नहीं बनी हूँ कि आप मुझसे सवाल करें। मैं एक लोक गायिका, नो, मैं एक लोक गायिका हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ। आपको मैं माफिया लगती हूँ? मैंने कब? आपको मेरा हिस्ट्री पता, बैकग्राउंड पता, आप सवाल नहीं कर सकते हैं ये ऐश्वर्या जी। मैंने क्या कहा? क्या आप माफिया के साथ खड़ी हैं? क्या ये? मैंने आपसे क्या कहा? क्या आप एक्शन के साथ हैं कि खिलाफ? मेरे को इसका जवाब नहीं मिल रहा। मेरी बात नो, नहीं, आप ना, आप मेरे गाने सुनिए। एक्शन के साथ हैं कि खिलाफ? मेरे गाने सुन करके बताइए कि मैं किसके साथ हूँ। अरे मैं गाने भी सुनूंगा, मैं आपके सुनना चाह रहा हूँ। बताइए कि मैं किसके साथ? मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, तो कि ऐश्वर्या मैं माफिया के एक्शन के साथ खड़ी हूँ, माफिया के ऊपर जो एक्शन हो रहा है। नो 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 भाई साहब, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए मुझसे। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ। आपने नहीं जिताया, कन्हैया जी ने नहीं जिताया, अनामिका जी ने नहीं जिताया, जनता ने यूपी में बाबा को दोबारा जिताया, ये तो आप मानेंगी ना? यू कैन नॉट क्वेश्चन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जीते कोई सवाल नहीं करेंगे क्या? नहीं करिए ना। ऐसे ही मैंने आपसे सवाल किया, ये लोग करना चाहिए। फ्लेक्सिबल लोग हैं। आज बीजेपी है, कल को सपा आएगी, कांग्रेस आएगी, वो इन सबके साथ फिट बैठ जाएंगे। अच्छा, आपको पता है ये लोग बड़े फ्लेक्सिबल लोग हैं। अच्छा, ऐसा है? जो विकास की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। सुनिए,
जो भारत कन्हैया जी, के आप विकास इतना की योगा बात करते हैं, करेगा, कितने flex हम उसकी बात करेंगे। रिलैक्स अनामिका जी, आ रहा हूँ। अनामिका जी, I'll come back to you. I'll come back to you, अनामिका जी। जो भारत के अनामिका जी, जब आप बोली मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। मुझे तो ओके लगता है ये कन्हैया जी, I'll come. सरकारी है। और वो देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो राजा महाराजाओं के जमाने से आ रहा हूं अनामिका जी, सरकारी coming to you. चाटुकार, भाट जिनको बोलते थे, दरबारी कवि बोलते थे, दरबारी गायक बोलते थे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो परंपरा का ये कहीं ना कहीं वाहक है ये लोग, चाटुकार परंपरा का। तो ठीक है, इन लोगों का अपना घर द्वार रोजी रोटी चल रहा है, चलने देते हैं, है ना। देखिए, सिस्टम पे सवाल करना गलत नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल है सिस्टम पे एजेंडा कहिए। बट मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मंत्री का बेटा अब देखिए, नेहा जी बाय द वे जेल में है। अरे भैया, आप कह रहे हैं जेल में है, तो कौन सा एहसान कर दिया सिस्टम एहसान ने? तो क्या करें? चलाया क्यों? मेरा सवाल तो ये क्या है, आपने ये मंत्री के कभी बेटे की बात की? खैर, ये तो वो जेल में है मैम। अरे भैया, आप प्रवक्ता हैं, वो जेल में है, वो बेल में, आप प्रवक्ता हैं, आपने कभी सवाल पूछा? आप क्यों नहीं पूछा? सवाल पूछा सरकार से? अब ये तो दोस्तों, ये आपने देखा रिपब्लिक नेटवर्क का ये गोदी एंकर, हमेशा इसका ऐसा ही तेवर होता है, कहिए तो ऐसा ही इसका सवाल होता है। सवाल नहीं बल्कि कहिए तो चरण वंदना होता है सरकार का सत्ता के प्रति। तो इस तरह का सवाल जिस पर नेहा सिंह राठौड़ भड़क गई, जो कि कोई भी भड़क सकता। बताइए, माफिया से लिंक करना एक लोक गायक को ये कोई सवाल थोड़े ना होता है, लेकिन क्या कहते हैं उसे कि जबरदस्ती किसी को फंसाना, किसी को उलझाना, किसी को अपने सवालों में उलझा करके उसे ही दोषी साबित कर देना, यही आज के डेट में हमारे यहाँ के गोदी मीडिया का काम है, गोदी एंकरों का काम है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, नेहा सिंह राठौड़ ने हमेशा देश के असल मुद्दों पर अपना लोकगीत बनाया है, लोकगीत गाया है, और उस लोकगीत में कई सारे सवाल छुपे होते हैं, और वही सवाल से चुभन ऐसे गोदी एंकरों को होती है, और सत्ता में बैठे लोगों को तो होती ही होती है। चुभन इसीलिए होती है क्योंकि एक गाना वो है ना कि भाई चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, वैसे ही चुभन सरकार को होती है तो दर्द ऐसे गोदी एंकरों को होता है, और गोदी एंकरों को होता है तो फिर इस तरह का सवाल ये लोग पूछना शुरू करने लग जाते हैं कि क्या आपका लिंक माफिया से है या माफिया पर कार्रवाई से कोई दिक्कत है। भाई, माफिया का सपोर्ट तो कभी कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन इस तरह का सवाल करना भी मेरे हिसाब से लगता है कि ये बकवास है, बेकार सवाल है, और इसी सवाल पर ज्यादा ऐतराज यहां पर नेहा सिंह राठौड़ ने भी जताया। जाहिर सी बात है, कोई भी जताएगा, क्योंकि इस तरह का फालतू सवाल किया ही नहीं जाना चाहिए। ऐसे सवाल तो पॉलिटिशियन से किए जाते हैं भाई, जो कहीं ना कहीं माफिया के साथ जुड़े होते हैं, जिनका माफिया के साथ गहरा लिंक होता है, जिनकी राजनीति, जिनका पॉलिटिक्स जो है वो माफिया लोगों की वजह से ही चलता है, उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एक साधारण सी लोक गायिका से इस तरह का सवाल, मुझे लगता है कि यही पत्रकारिता का पतन है। कहिए तो इन लोगों ने पत्रकारिता का जनाजा निकाल दिया है, कहे तो दफन भी कर दिया है। अब इनके सामने पत्रकारिता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अब सब कुछ इनके सामने मायने रखता है चाटुकारिता, सत्ता के सामने चरण वंदना, सत्ता के लिए बैटिंग करना, और सत्ता के तरफ से सत्ता का प्रवक्ता बन करके सवाल पूछने वालों को ही घेरना और उसी से सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना। यह रहा इनका काम, और यही काम की वजह से पूरा देश इन्हें गोदी मीडिया और गोदी एंकर कहता है और कहता भी रहेगा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। रिपब्लिक के इस गोदी एंकर के लिए 2 शब्द आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।